मैं तो शुरू से ही ब्रिज और सुषमा के रिश्ते के पक्ष में नहीं था। एक डर था मन में, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन मैं... अरे बेटा, होवे वही जो राम रची रखा। ये तो भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि ज्योति ने सब कुछ सही समय पे संभाल लिया, वरना पता नहीं वो आदमी छोरी के साथ क्या करता। अब पहले से ठीक है। वो बात की उसने मुझसे, लेकिन बहुत गहरा सदमा लगा है उसे। किसी भी लड़की के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि उसका पति ही थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। माँ, अब हमेशा उसके साथ ही रहना, उसे अकेले मत छोड़ना। हम उसी के साथ सो जाना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। मैं जाती हूँ, उसके पास बैठती हूँ। दीदी, आपको भी बहुत देर हो गई है। जीजू फिक्र कर रहे होंगे, आपने फोन तक नहीं किया उनको। हाँ, मैं चलती हूँ। दीपू, कुछ भी हो, किसी भी वक्त फोन कर देना, ठीक है? जी। अच्छा। बेटा, सुषमा ने तो हमेशा तुझे गलत ही समझा, लेकिन बेटा आज जो तूने उसके लिए, हमारे लिए, इस परिवार के लिए किया है ना, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा बेटा। ये बाप उम्र भर के लिए तेरा कर्जदार हो गया बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? माता पिता कभी अपने बच्चों के कर्जदार नहीं हो सकते। कर्ज तो हमेशा आपका रहेगा हम पर। हमें पढ़ाया लिखाया, वो संस्कार दिए कि हम कुछ कर सके, और किया भी तो किसके लिए? अपनी ही बहन के लिए ना। भले ही मैं इस घर से ब्याह करके चली गई हूं, लेकिन पराई नहीं हुई हूं मैं। क्यों थैंक्स कहकर मुझे पराई मत बनाइए। सुधा बेटा, ख्याल रखना। सुशिका, ज्योति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। आओ। ज्योति, आज तुमने लापरवाही की हद कर दी है। इतनी देर से घर लौट रही हो तो, और तुमने हमें यह बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम शिशु मंगल से छुट्टी ले रही हो। सारा दिन मैं तुम्हारा फोन ट्राई करती रही, लेकिन तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ? सॉरी छोटी माँ, वो मैं फोन स्विच ऑन करना भूल गई। वो मैं एक्चुअली, आई एम रियली वेरी सॉरी। व्हाट इज द प्रॉब्लम ज्योति? जहां तक मेरा ख्याल है, फोन सिर्फ मंदिर में या हॉस्पिटल में बंद करना जरूरी होता है, और मुझे नहीं लगता इनमें से किसी भी जगह पे तुम गई थी। फिर तो तुम अपने घर पर ही होगी। कैसे समझाऊं मैं तुमको ज्योति? तुम इस घर की बहू हो, और इस घर की तरफ भी तुम्हारी कुछ ड्यूटीज हैं। यूं हर छोटी छोटी बात पर तुम्हारा वहां जाना जरूरी होता है क्या? वहां पे भी तो लोग हैं ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारी बहन है। वो लोग इस काबिल नहीं है क्या कि तुम्हारे वहां ना रहते हुए तुम्हारे घर की वो सिचुएशन संभाल सके? या फिर शादी के बाद भी तुम्हारी फैमिली हम सबसे ज्यादा मायने रखती है? नहीं नहीं छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली घर पर बात ही कुछ ऐसी हुई थी कि मुझे जाना बहुत जरूरी था। I'm really very sorry कि मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसे नहीं होने दूंगी। जो भी करूंगी आपको इन्फॉर्म करके करूंगी। तुम जाओ, गो टू योर रूम। नमस्ते माँ जी। अब यहाँ क्यों आए हो तुम? क्यों? अपनी बीवी से नहीं मिल सकता मैं? सुषमा यहीं आई है ना? हाँ, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। क्यों? मतलब कहाँ है सुषमा? सुषमा? माँ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हैं? अरे मुझे ज्योति से ही मिलना है, वो भी यहीं पे है ना? शर्म नाम की चीज तो तुमने बेच कर खा ली है। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद तुम मुझसे यहाँ मिलने आए हो। अंदर किसने आने दिया तुझे? बाहर जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दीपू, दीपू, धक्के मार के निकाल दे इस कमीने को, धक्के मार के। आप प्लीज शांत हो जाइए। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग मुझसे इतना नाराज हो रहे? मैं तो बस अपनी वाइफ को लेने आया था और सोचा कि ज्योति को भी थैंक्स कह दूं। माँ जी, आज उसकी वजह से मैं यहाँ पे ठीक ठाक खड़ा हूं, वरना वो डॉक्टर मुझे बर्बाद ही कर देता। तुम्हें बर्बाद कर देता कोई? अगर आज ज्योति नहीं होती तो तुम मेरी बेटी को बर्बाद कर देते। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, जाओ निकलो यहां से। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सुषमा को बर्बाद करता? मैं उस इंसान को धोखा देता जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं? माँ जी, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। उस डॉक्टर ने मुझे चीट किया है। अच्छे खासे आदमी को कैंसर पेशेंट बना दिया उसने। मुझे लगा मैं मर रहा हूं और वो मुझसे पैसे ऐंठता था। ये तो अच्छा हुआ कि ज्योति ने वो दूसरे डॉक्टर से चेकअप करा दिया मेरा, वरना। माँ जी, वो इंसान डॉक्टर ही नहीं है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉड। ज्योति कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। अगर ज्योति यहाँ होती ना तुमसे। जो भी हो माँ जी, मैं उसके घर जाके उसे थैंक्स कहूंगा। माँ जी, किस बीमारी इलाज के चक्कर में मेरी सुषमा को क्या क्या झेलना पड़ा है, मैं क्या बताऊं आपको। शायद उसने आपको नहीं बताया माँ जी, लेकिन मेरे इलाज के खर्चे के लिए उसने क्या क्या किया है। होटलों में डांस किया, 4 पैसे के लिए उसने जाकर के प्राइवेट पार्टी तक में डांस किया। सोचता हूं तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। अरे अपने आप को मार ही देता तो अच्छा था। कम से कम मेरी सुषमा को ये सब नहीं करना पड़ता।
बहुत बड़ा तमाशेबाज आदमी है ये। आप लोग में से कोई इसकी बात नहीं सुनेगा। बहुत शातिर है, आंसू बहाकर हम सबको गुमराह कर रहा है। याद है ना पापा, दीदी ने इसके बारे में क्या कहा था? पहले उन्हें, फिर सुषमा को, अब हम सबको धोखा देने आए यहां पे। जानता था कि तुम यही कहोगे, क्योंकि ज्योति ने तुम्हारे दिमाग में यही सब भर रखा है। लेकिन इस वक्त मैं ज्योति के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। कहूंगा भी तो शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। फिलहाल मेरे लिए यही काफी है कि ज्योति की वजह से सच सामने आ गया, भले ही उसका इरादा कुछ और रहा हो। अब कौन सी नई कहानी बना रहे हो तुम? और क्या करने वाली थी ज्योति? हम बोलो जरा, हम भी सुने किस हद तक झूठ बोल सकते हो तुम। नहीं पापा रही, कुछ नहीं कहूंगा मैं, कुछ नहीं। मेरे लिए अभी यही काफी है कि सुषमा के टेंशन्स खत्म हो गए, और ये सब ज्योति की वजह से। उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहूंगा, सब भूल जाऊंगा मैं, सब भूल जाऊंगा। नहीं नहीं, बोल दो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें इस दरवाजे की चौखट पर नहीं आने मिलेगा। जो बकना है बको, खत्म करो अपनी बकवास और जाओ यहां से। मैं क्या कहूं पापा, अगर आप लोगों ने एक बार भी खुले दिमाग से सोचा होता तो आप खुद ही समझ जाते। क्या समझ जाते? आज ही आप सबकी आंखों पर ज्योति के एहसानों की पट्टी बंधी हुई है। इसलिए ना आप उसके खिलाफ कुछ देख सकते, ना सुन सकते और ना ही सोच सकते। आज ही एक बार सोच के देखिए, ज्योति को मेरी बीमारी का तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? क्या मकसद था उसका? अगर उसे लगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो वो सुषमा को कह सकती थी। अरे उसे क्या आके आपसे कुछ कहती? उसने पहले जाकर सुषमा के दिमाग में मेरे खिलाफ नफरत भरी, और फिर आप लोगों के दिलों में। बस बंद कर अपनी बकवास। और क्या करती हो? सुषमा तो उसकी बात ही नहीं सुनती थी। आप लोग ज्योति के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। अरे मैं तो उसी दिन समझ गया था कि कुछ होने वाला है, जब उसने छुपके मुझे रुक क्यों गए? बोलो, ज्योति तुमसे मिलने आई थी? छोड़िए, जाने दीजिए, कोई फायदा नहीं इन बातों का। अरे ज्योति को थारे को मिलने आएगी, और अगर मिलने भी आती तो क्या कहा उसने? हाँ, बताओ ना, जब इतना कुछ बोल चुके हो तो ये भी बोल दो। सच सुनने की हिम्मत है आप लोगों में? अगर हिम्मत है तो सुनिए। ज्योति ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। उसने ये भी कहा कि ये बात सुषमा को नहीं पता चलनी चाहिए। और क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। उसने कहा कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं जितना चाहूं उतना पैसा लेकर आ सकती हूं उस घर से, लेकिन प्लीज मुझे यहां से निकालो। बस कर।
पुरानी बेहुदा बकवास। मैं अपनी ज्योति के बारे में तुम्हारे मुंह से कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं आज यहाँ नहीं होता ना तो मैं तेरी जबान खींच लेता कमीने। आप कुछ नहीं कर सकते पापा, लेकिन आपका बेटा तो है ना। मेरी दीदी के बारे में दीदी के बारे में बोला। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं जानता था यही होगा। आज की दुनिया में अंधों के सामने सच बोलने का अंजाम यही होता है। मैंने कहा था ना आप लोगों से, ज्योति के एहसानों की पट्टी बंधी है आप लोगों की आंखों पर। आज सच हार गया, जीत गई ज्योति। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो मेरे साथ इतना घटिया षड्यंत्र रचेगी। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि वो मेरी शादी तोड़वा देगी। उसने जो कहा वो कर दिखाया। आज हार गया मेरा प्यार। टूट गई मेरी शादी। क्या ज्योति सचमुच तुमसे मिलने गई थी? मेरी मां की कसम, चाहिए तो गंगा जल हाथ में लेके बोल दूं। और अगर तब भी विश्वास नहीं है तो करिए ज्योति को फोन, पूछिए उससे, पूछिए कि वो मुझसे मिलने आई थी या नहीं। मिलने क्या, मिलने क्या, मिलने क्या? भागना चाहती थी मेरे साथ, भागना चाहती थी मेरे साथ, भागना चाहती थी।